नमस्कार दोस्तों, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोग के समक्ष आए हैं क्योंकि हमारा अपना एक मन था कि जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आप लोग के सामने आएंगे। अभी तक आप लोगों ने मेरे हाथ और गैस को, बर्तनों को देखते आए हैं। तो चलिए, हमारे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। आज हम कुछ मीठे से हम आप लोग के सामने आते हैं और मीठा में भी हम फूल गोभी का बर्फी बनाएंगे, क्योंकि ये जो फूल गोभी का हलवा जो हमने बनाया था उसे आप लोगों ने काफी पसंद किया है और काफी सब्सक्राइबर दिए हैं और वाचिंग टाइम भी आप लोगों ने दिया। तो हमने सोचा कि अगर हम आप लोग के समक्ष आए तो क्यों ना हम फूल गोभी की बर्फी लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं फूल गोभी की बर्फी बनाने के लिए। फूल गोभी की बर्फी बनाने के लिए हमने कुछ यहाँ पे सामग्री ली है। चीनी हमने लिया है 100 ग्राम, जो कि कटोरी से पौना कटोरी है, और पाउडर वाला दूध लिया है हमने, जो आधी कटोरी है, और आधी कटोरी हमने नारियल का बूरा लिया है। थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स को काट लिए हैं और आधी चम्मच कुटी हुई इलायची पाउडर है। तो चलिए शुरू करते हैं फूल गोभी की बर्फी बनाने के लिए। तो हमने इसे खौलते हुए पानी में डाल के इसको अच्छे से धुल लिया है, गर्म पानी से। इसको उबालना नहीं, ऐसे एकदम खौले हुए पानी से इस गोभी को धुल लेना है। तो देखिए, अभी थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम पतली वाले क्रशर से क्रश कर लेते हैं। इसे हमें उबालना नहीं है, मिक्सी जार में भी नहीं पीसना है। आप चाहे तो मिक्सी जार में पीस सकते हैं, पर हम इसको पीस के नहीं बनाएंगे। तो इसे हमें इस तरह से क्रश कर लेना है। देखिए कितने पतले पतले निकल रहे हैं। इससे ग्रेट करने से क्या होता है कि एकदम बिल्कुल बारीक रहेगा और ये दानेदार हमारी बर्फी बनके तैयार होगी। अब इसको क्या है कि इसे हमें हटा देना है, इसको नहीं डालना है, सिर्फ हमें फूल को ही इसमें डालना है क्रश करके। अगर कुछ मोटे मोटे से आ जाए तो उसे भी इस तरीके से करके ग्रेट कर लें। ठीक है, इसी तरीके से सारे फूल की कलियों को हम ग्रेट कर लेते हैं। जितने भी फूल थे फूल गोभी के, उन्हें हमने क्रश कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और गैस पे हम एक पैन बैठाते हैं गर्म होने के लिए। थोड़ी मोटी तल्ली का होना चाहिए। तो पैन हल्का हल्का गर्म हो चुका है। हल्के गर्म में ही हम अपने जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स थे उसे हम डाल के, थोड़ा सा 2-3 बूंद घी डाल के हम इसे हल्का सा भून लेते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। अब पैन हमारा गरम है और ये जो 2 चम्मच घी है इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। इसमें ज़्यादा घी का प्रयोग नहीं करना है। कारण ये है कि जो चीज़ हम आगे चल के जो सामग्री डालेंगे उसमें घी पहले से ही रहता है। तो देखिए, अब हमने इसमें फूल गोभी क्रश किया हुआ डाल दिया है और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से नमी ना हट जाए। तो देखिए, भूनते हुए थोड़ा सा इसका जितना पानी था वो सूख चुका है। और यहाँ पे हमने 250 ग्राम दूध लिया है, जो कि मलाईदार है। और ये इसको हम अभी देखिए, पानी अच्छे से सूख चुका है। अब इसमें हम मलाई वाली दूध डाल देते हैं। हमने दूध मलाईदार डाली है क्योंकि मलाई में तो घी होता है, इसलिए हमने इसमें घी का प्रयोग कम किया है। तो देखिए, हमारी फूल गोभी अब पक चुकी है अच्छे से दूध के साथ। अब इसमें हम बाकी की सामग्रियों को डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम चीनी डालेंगे क्योंकि चीनी पानी छोड़ता है। अब इसे हम थोड़ा देर के लिए सुखा लेते हैं पानी को। तो देखिए, चलाते हुए इसी तरह से हम सुखाएंगे। अब हम नारियल का बुरादा डालेंगे और इसे हम अच्छे से चला लेंगे जिससे कि इसमें गांठें न पड़े। आप इसमें क्वांटिटी नारियल का बढ़ा सकते हैं। हमने थोड़ा सा इतना ही नारियल डाला है। आप दूध भी चाहे तो 1 कटोरी डाल सकते हैं और नारियल भी का भूरा भी 1 कटोरी डाल सकते हैं, पर हमने इतने ही सामग्रियों से बनाया। आप जितना इसमें दूध और नारियल डालेंगे आपकी बर्फ़ी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। तो देखिए, इसे हम अच्छे से चला लेंगे और चलाते हुए इसे हमें एक आटा के जैसे हम लोग आटा सान के रखते हैं ना, बस उस तरीके से हमको इस तरह से इसको तैयार करना है। एक डो के फॉर्म में हमको लाना है। तो देखिए, अभी ये गीला गीला सा है। इसे हमें अच्छे से सुखा देना है। जब ये सूखने लगेगा, जब ये बर्फ़ी हमारी अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी, तो पैन अपने आप ही छोड़ना शुरू कर देगा। तो चलिए, इसको हम चलाते हुए 5 मिनट और पका लेते हैं और इसे लगातार चलाते रहना, छोड़ना नहीं। अगर छोड़ देंगे तो नीचे में चिपक जाएगा। तो देखिए,
चलाते चलाते कुछ इस तरह से हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब इसे हम 2 मिनट और पकाएंगे। उसके पहले हम इलायची का पाउडर डाल देते हैं, जिससे कि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। आप इस बर्फ़ी को एक बार ज़रूर बना के खाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि ये फूलगोभी की बर्फ़ी है, क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर और नारियल का बुरादा डाला है, जिससे कि ये स्वाद को और भी बढ़ा देता है। तो देखिए अब हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है बर्फ़ी जमने के लिए। हमने गैस को यहाँ पे बंद कर दिया है और हमने एक यहाँ पे ट्रे ली है। इसमें 2-3 बूंद घी डाल देते हैं और घी को चारों तरफ से लगा देते हैं। आप चाहे तो इसे थाली में भी जमा सकते हैं। तो देखिए हमने मिश्रण को इसके ऊपर, वो सारे मिश्रण को इसमें हम ट्रे में निकाल देंगे और इसे अच्छे से बर्फ़ी जितनी मोटी हो, आप मोटाई जो इसका जो बर्फ़ी का मोटाई है वो आप अपने अनुसार मोटा पतला कर सकते हैं। तो हमारा मिश्रण इतना ही है, इसलिए हमने आधे ट्रे में ही सेट किया है। तो देखिए इसे अच्छे से चारों तरफ से मिलाते हुए सेट कर देना है, थपथपा के दबाते हुए। अगर किसी चीज़ से ना हो तो हाथ का सहारा आप ज़रूर लें, हाथ सबसे अच्छा होता है। देखिए हमने हाथों में घी लगाया और इसे चारों तरफ से अच्छे से दबाते हुए कोने कोने से इसे अच्छे से हम दबा दे रहे हैं। दबाने से क्या होता है कि बर्फ़ी अच्छी जमती है, इसमें एयर नहीं रहना चाहिए। तो देखिए हमने थपथपा के इसे अच्छे से सेट कर दिया। अब ऊपर से हम जो हमने ड्राई फ्रूट सेके थे उसे हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने काजू और बादाम लिया है और थोड़े से हमने यहाँ पे पिस्ते लिए हैं, जैसे हमने पतले पतले काट। अब पिस्ता को भी हम ऊपर से लगा देते हैं और लगाने के बाद इसे हम 2 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब अगर आपके घर में मेहमान आ गए हो तो आप इसे फ्रिज में रख के अच्छे से सेट जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारा जो है 2 घंटा हो चुका है। थोड़ी थोड़ी बर्फ़ी ठंडी भी हो गई है और सेट भी हो गई। अगर इसे 4 से 5 घंटे रखेंगे तो और अच्छे से ये सेट हो जाएगी। फिर भी हम काट के आपको दिखा देते हैं कि हमारी बर्फ़ी कैसी जमी है, क्योंकि इसे जितना अच्छे से जितना देर रखेंगे उतने अच्छे से ये बर्फ़ी सेट होगी और इसका ड्राइनेस बढ़ जाएगा। फिर भी देखिए जब 2 घंटे के बाद भी हम इसे छू रहे हैं ना तो हाथ में चिपक नहीं रहा। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। तो देखिए हमारी फूल गोभी की बर्फ़ी बनके तैयार है और देखने में जब इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। तो चलिए इसे हम एक तोड़ के आपको हम दिखाते हैं कितनी अच्छी हमारी फूल गोभी की बर्फ़ी बनके तैयार हुई है और कितना सॉफ्ट है और दानेदार भी बनके तैयार है, क्योंकि हमने इसे दानेदार बनाया है। देखिए बिल्कुल आपको हम देखिए इतना अच्छा है। काफ़ी स्वादिष्ट बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। तो आप लोग भी हमारे अनुसार जिस तरह से हमने ये रेसिपी बनाई है उसी तरीके से आप लोग भी फूल गोभी की बर्फ़ी एक बार जरूर बना के खाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।